हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस में अगर 5 मिनट का समय लगता है तो 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है, 60 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस होने में तो पहला यही करेंगे। T1 कितना हो जाएगा 60, T2 हो जाएगा 50 और T हो जाएगा 5 मिनट। यहाँ तक दिक्कत है तो बोलिए। और फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे 60 माइनस 50 अपॉन में 5 बराबर के इंटू 60 प्लस 50/2 माइनस। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एटमॉस्फेरिक वातावरण में वातावरण का तापमान जो है, वातावरण का तापमान क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टी नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टी नॉट यहाँ पे लिख देते हैं हम, टी नॉट 25 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ब्रैकेट में आप क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम के का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा 10/5 2 हो गया इक्वल्स टू कितना हो जाएगा के इंटू 110/2 यानी 55। ये 55 हो जाएगा दोस्तों, माइनस 25। तो 55 में से 25 जाएगा 30, तो के इंटू 30 बराबर 12। और यहाँ से के का मान कितना आ जाएगा 2/30 यानी 1/15, ठीक है। अब चलिए, अब मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए, अब हम क्या लेंगे दूसरा स्टेप, 50 से 40 होने में क्या लगेगा, 50 से 40 यानी 50 से 40 डिग्री होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, T1 50 हो जाएगा, T2 40 हो जाएगा, T का मान 1/15 है और T का मान हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए T1 कितना है 50 माइनस 40 अपॉन में T इक्वल्स टू T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2 बाई में 2 माइनस T नॉट कितना है 25 डिग्री है, ठीक है। 10 बाई में T इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 45, यहाँ पे 90/2 45 हो जाएगा माइनस 25, ये हो जाएगा 20, 10/T, ठीक है। ठीक है दोस्तों, के का वैल्यू यहाँ पर रखना हम भूल गए हैं, के का वैल्यू 1/15 है, यहाँ पे 1/15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देखिए 20 इंटू 1/15, आप चलिए 10 से कट जाएगा 2 बार में, तो 1/T इक्वल से कितना आ जाएगा 2/15 और यहाँ से T का मान आ जाएगा 15/2 यानी 7.5 मिनट। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7.5 मिनट। एक बार और मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस में समय लगता है 5 मिनट। किस चीज का समय है, ठंडा होने का। कोई वस्तु जो है 60 डिग्री पे है तो 50 डिग्री सेल्सियस में जाने में उसे 5 मिनट का समय लगता है, तो 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होने में उसे कितना समय लगेगा। तो इससे ज्यादा लगेगा कि अभी आपको पहले ही मैं बताया कि रेट ऑफ कूलिंग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के, ठीक है। ठीक है, और ये भी मैं बताया था कि न्यूटन ने क्या बोला था कि गर्म वस्तु से थोड़ी ठंडा होने में, अब थोड़ी ठंडा से पूरी ठंडा होने में ज्यादा समय लगेगा। यहाँ 60 से 50 हो रहा है तो इसमें समय 5 मिनट लग रहा है, तो 50 से 40 होने में समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लिखें T1 माइनस T2 अपॉन T इक्वल टू K इंटू T1 प्लस T2/2 माइनस T नॉट, ठीक है। अब T1 का वैल्यू 60 से 50 होने में यहाँ यूज करके मैंने K का वैल्यू निकाला और फिर 50 से 40 में K का वैल्यू पुट किया तो हमें किसका वैल्यू निकल गया, T का वैल्यू निकल गया जो कि 7.5 मिनट है। तो दोस्तों इस तरह का एक और क्वेश्चन हम लेंगे।